हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चलिए आज हम लोगों को जो पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 2 है, इसमें आज हम लोग फाइबोनाची सीरीज के बारे में देखेंगे कि फाइबोनाची सीरीज क्या होती है, फाइबोनाची सीरीज को कैसे प्रोग्राम में मॉडिफाई करेंगे या उसको डिजाइन करेंगे, उसको क्रिएट करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं फाइबोनाची सीरीज होती क्या चीज है। फाइबोनाची सीरीज वह सीरीज होती है जो अपने अगले नंबर को क्या करेगी, ऐड करेगी, फिर नया नंबर जनरेट करेगी, फिर इसी तरीके से एक एक नंबर स्टेप बाय स्टेप बनाती जाएगी। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल के रूप में जैसे आपको मैं दिखा देता हूं एग्जांपल में। और एग्जांपल में क्या है, जैसे हमने एक नंबर दे रखा है, एक रेंज दे रखी कि मैंने कहा 8 नंबर तक की हमें फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। तो हम किस तरीके से प्रिंट कराते हैं, तो देखिए स्टार्टिंग हम लोग अगर 0 से करते हैं तो 0, फिर ये 1 करेगा। देखिए 0 और 1 दे दिया, 0 और 1। अब इन दोनों को जोड़ेगा 0 और 1 को, तो अगली जो नंबर बनाएगा वो 1 बनाएगा। अब क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। ए और बी मान लेते हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ए और बी को जोड़ेगा तो ए में स्टोर करेगा। फिर अब जो ए सी बन गया, तो सी में स्टोर किया, तो फिर क्या करेगा, जो हमारे पास ए और बी है इन दोनों को जोड़ेगा तो फिर एक अगला नंबर बना देगा। तो अगला नंबर जो बनाएगा वो 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 और 1 मिला के 2 बन जाएगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, जो हमारे पास ये रिजल्ट आया, फिर इसको इसमें अपने से जोड़ेगा। देखो 1 और 2 मिला के कितना बन गया, 1 और 2 मिला के अब 3 बन गया। अब 2 और 3 मिला के फिर एक नया नंबर जनरेट करेगा, 5 हो गया। 3 और 5 मिलाएगा तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि हमने 8 तक ही दे रखा है। आप जितनी सीरीज चाहेंगे उतनी सीरीज बना लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ईटीसी लिख देता हूँ, ईटीसी आप अपना हिसाब से बनाते हुए चले जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आइडियली को टाइप करते हैं, पाइथन की आइडियली ले लेता हूँ। और यहाँ से हम लोग फाइल पे जाएंगे और न्यू पेज ले लेते हैं स्क्रिप्ट मोड पे, जिससे हमें एडिट करने में आसानी रहे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लेंगे नंबर कि हमें किस नंबर तक लेना है। तो उसके लिए हमने पहले से कुछ जैसे 0 और 1 मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी, तो मैंने a बराबर इक्वल टू 0 दे दिया, या मैं 1 से स्टार्टिंग, मैं 0 से कर दिया। 0 से करने के बाद फिर हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर अगर आप देंगे आसानी से तो फिर समझ में जल्दी आएगा। क्योंकि हमें पहला और दूसरा नंबर, तो आप 2 नंबर आपको लेंगे, जब 2 लेंगे तभी तो अगला जोड़ेगा, तब फिर नेक्स्ट रखेगा। तो इसलिए हमने a और b की 2 वैल्यू हमने पहले से रख रखी है। और रखने के बाद फिर हमने क्या रखा है कि यूजर से एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हमें यूजर से इनपुट कराना है। नम इज इक्वल टू, मैंने इंट दे दिया, इंटीजर टाइप का होगा, ब्रैकेट ओपन कर लिया। फिर यहां से यूजर से इनपुट करवाता हूं, इनपुट। और मैं यहां से बोलता हूं उसे कि इंटर एनी नंबर, कोई आप एक नंबर दीजिए जहां तक कि हमारी फाइबोनाची सीरीज चले। तो मैं यहां पे एक कंप्लीट मैसेज दे देता हूं, इंटर एन नंबर, नंबर, इंटर नंबर फॉर हाउ, जो हमें चाहिए होगा, हाउ मैनी, मैनी टाइम्स, टाइम्स जनरेट सीरीज, जहां तक कि हमें सीरीज एक जनरेट करना है, जनरेट सीरीज, जनरेट सीरीज करनी है। तो हमें क्या करना है, एक सीरीज जनरेट करनी है, 2 बार ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे क्योंकि मेरी कमेंट भी थी। उसके बाद मैं एक मैसेज भी प्रिंट करा दूं कि जो हम नंबर लेंगे उसके बाद वह नंबर आए। और उसके बाद हमें क्या करें कि एक मैसेज भी लिख के आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रिंट, प्रिंट में एक मैसेज दे रहा हूं कि फाइबोनाची सीरीज, बढ़िया सा कैपिटल में, फाइबोनाची, फाइबोनाची सीरीज, फाइबोनाची सीरीज, फाइबोनाची सीरीज, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। और प्रिंट कराने के बाद मैं इंटर कर लेता हूं। अब मैं ए और बी को पहले प्रिंट करा लेता हूं, क्योंकि जब 2 नंबर आएंगे फिर तभी जोड़ेगा। तो फिर मैं यहां से प्रिंट करा लेता हूं, प्रिंट, इसको स्मॉल में कर लेता हूं, प्रिंट। और प्रिंट कराने के बाद थोड़ा सा स्पेस देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर ए को कॉल कराया हमने, कॉमा दे देता हूं यहां से, कॉमा ए, जो हमने A0 ले रखा है उसको मैंने दे दिया, कॉमा। फिर यहां से मैंने थोड़ा सा स्पेस और दे दिया, कॉमा। फिर मैंने बी को करा लिया, जो हमने b बराबर 1 दिया था, इसको ले लेता हूँ। और मैं लेने के बाद फिर मैं इसके बाद कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद फिर, सॉरी यहाँ पे लगाना है मुझे बी के जस्ट बाद में। और फिर मैं कॉमा लगाने के बाद फिर मैं इंड, थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैं आगे रखना है
इंड इज इक्वल टू उसके एक सीरीज में लानी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंड इक्वल टू 0 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कॉलन का यूज कर सकते हैं। मैं सब पे कर देता हूँ, कर दिया। मैं इंटर कर लेता हूँ और इंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ क्योंकि एक रेंज हमें फिक्स करनी है। तो मैंने लूप ले लिया यहाँ पे फॉर, और फॉर इन में स्टोर आई में स्टोर करना है डेटा इन। अब रेंज हमें डिसाइड करनी है तो हमने दे दिया यहाँ पे रेंज। अब रेंज में हमने क्या रखा है, रेंज में हमने नम रखा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई नम। नम को दे दिया और यहाँ पे हमने नम को देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे वही कि ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर करेगी, मतलब कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी कर दिया और यहां से जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू ए और बी में आएगी, जो ए बी में जुड़ेगी वो सी में स्टोर करेंगे। अब सी में स्टोर करेगी तो जो हमारा ए था वो हट जाएगा, जो बी था वो ए बन जाएगा और सी जो था वो बी बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ए इज इक्वल टू बी, जो बी था वो ए बन जाएगा, देन जो हमारे पास बी था वो, जो सी था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखिए पहले जो ए और बी को जोड़ा, जो हमने 0 और 1 ले रखा है इसको जोड़ा तो सी में स्टोर किया। अब सी में स्टोर करने के बाद एक तीसरी वैल्यू आ गई है, अब हमें एक वैल्यू को स्किप करना है, तो मैंने देखिए बी को ए बना लिया और सी को बी बना लिया। फिर से ये चलता जाएगा लूप, यहाँ पे फॉर के पास आएगा, इसी तरीके से कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जो नंबर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया और यहाँ पे मैं उससे सी को प्रिंट कराऊंगा जो हमारे पास रिजल्ट में आ रहा था। तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और प्रिंट देने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे सी कॉमा फिर इंड देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। मैं फाइल पे जाता हूँ और फाइल पे जाने के बाद सेव, एंड सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारे पास पाइथन नाम का फोल्डर पड़ा था, मैं उसी पाइथन नाम के फोल्डर में मैं इस फाइल को स्टोर कर लेता हूँ। देखिए मैं आर्मस्ट्रांग नंबर का पहले वीडियो में बना चुका हूँ और अभी जो मेरे पास वीडियो है वो फैमिली सिक्स सीरीज का है, इसलिए फैमिली सिक्स सीरीज के नाम से ही मैं सेव कर देता हूँ फैमिली सिक्स सीरीज के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ एंड देन सेव। अब ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, मैं चलाऊंगा, देखूंगा आउटपुट दे रहा भी या नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ से रन कराने के बाद देखिए आपके पास वो मैसेज आ गया एंड यहाँ से एक नंबर प्रिंट करने के लिए बोला, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 8। मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए आपके पास फैमिली सिक्स सीरीज का एक मैसेज आ गया और यहाँ पे 8 नंबर तक की प्रिंट करके दे रहा है। देखिए 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आया, 1 और 1 को मिला के अब देखिए जो 0 और 1 ए और बी, ये पहले ए था फिर ये बी था, इन दोनों को जोड़ा तो सी आया। अब देखिए ए को स्किप कर दिया क्योंकि हमने अभी पीछे देख रखा है प्रोग्राम में कि हमारे पास जो ये था सी वो फिर ए बन जाएगा, और जो हमारे पास जो हमारे पास बी था वो ए बन जाएगा, जो सी था वो बी बन जाएगा। तो देखिए ए और बी दोनों को मिलाने के बाद फिर हमने ऐड किया तो फिर नेक्स्ट नंबर, फिर इन दोनों को जोड़ा तो फिर नेक्स्ट नंबर, फिर इन दोनों नंबरों को जोड़ ले रहा हूँ, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर, फिर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो नेक्स्ट नंबर। इस तरीके से 8 डिजिट तक ये हमारे पास ये चलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फैमिली सीरीज को जनरेट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। अगला जो वीडियोस होगा वो हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस हम लोग को देखेंगे कि अगर वाइल लूप से होगा तो फिर वाइल लूप से भी करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अगर भी ये प्रोग्राम आप लोगों को किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन या आप लोगों को लाइव क्लास दे के इस चीज़ को और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।